अर्थव्यवस्था 10वें में थी, आज हम 5वें पर आ गए। जब कांग्रेस का राज था हमें क्या कहते थे विदेश वाले, अरे वहाँ तो मांग के खाने वाले रहते हैं, वहाँ से हाथ फैलाते हैं। आज आंख बिछाए बैठा है सारा विश्व का देश। वो डरने वाला शेर दिया, वो इटली की बांदरी, यू भारत का शेर, नरेंद्र मोदी भारत का शेर। कश्मीर में धारा 370 को हटाने का काम है, वो कोई माई का लाल नहीं कर सका था, वो नरेंद्र मोदी ने किया। क्या लग रहा है मोदी जी का जो काम काज है 9-10 साल का, क्या लगता है कि देश के अंदर कोई मोदी जी ने काम किया है, बदलाव किया है देश के अंदर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है। अलग जगह नरेंद्र मोदी सबसे आगे, हाँ अलग जगह नरेंद्र मोदी सबसे आगे और विरोधी इधर उधर भागे। ये 22 का 28 भी कर लो, क्या बात कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। और अब की बार 404। क्यों सर इतना विश्वास क्यों है मोदी जी? मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है वो असंभव काम को संभव करके दिखाया है। धारा 370 के हटाना कोई शान खेल नहीं था, बड़े बड़े प्रधानमंत्री ने हटा सके, बड़ी बड़ी पार्टी ने हटा सकी। मैंने एक बार अपने सीनियर एडवोकेट से पूछा, वो कश्मीर से आए थे 90 में, आंडू साहब, माँ आंडू साहब ये धारा 370 कब हटेगी? 2013 की बात है। तो उन्होंने कहा था धारा 370 कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हट सकता। हाँ, कोई माई का लाल, कोई पार्टी, कोई प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता। माँ जी कोई तो होगा, कोई तो हटा सकता है। बोला भगवान शंकर हटा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हटा सकता। मान लो उसको भगवान शंकर। एक भी झगड़ा नहीं होने दिया, दंगा नहीं होने दिया, जनहानि नहीं होने दी, धन हानि नहीं होने दी। आज कश्मीर में धारा 370 को हटाने का काम है, वो कोई माई का लाल नहीं कर सका था, वो नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन अंकल 30 के 35 टुकड़े करके घेर दिए। 35 टुकड़े कर, हाँ, वो कहती थी, महबूबा कहती थी यहाँ कोई झंडा ठाने वाला नहीं होगा, 370 हटाओ। आज घर घर जनता, आज पूरे कश्मीर में रहे हैं। 15 अगस्त पे देखा था, लाखों में लोग झंडा उठा के भारत की जय जयकार कर रहे थे। अच्छा, बता रहे कि जब से गठबंधन बना है मोदी जी डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ना, वो डरने वाला लिया सबको। क्या कह रहे हैं अंकल जी? वो डरने वाला शेर दिया, वो इटली की बांदरी, यू भारत का शेर, नरेंद्र मोदी भारत का शेर। वो इटली की बांदरी, नरेंद्र मोदी भारत का शेर, बब्बर शेर। हाँ, क्या लगता है मोदी जी में ऐसा क्या है जो बब्बर शेर बता रहे हैं? मोदी जी के अंदर ईमानदारी का गुण है, लाल बहादुर शास्त्री का, ईमानदारी का। हाँ, प्रशासन चलाने का गुण है अटल बिहारी वाजपेयी का, दृढ़ निर्णय लेने का है श्रीमती इंदिरा गांधी का, स्वामी विवेकानंद के गुण हैं। तारे कि जब से मोदी जी देश में आए हैं देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल पीछे चला गया, 100 साल पीछे। 5वें नंबर पर आ गया। अर्थव्यवस्था 10वें में थी, आज हम 5वें पर आ गए। जब कांग्रेस का राज था हमें क्या कहते थे विदेश वाले, अरे वहाँ तो मांग के खाने वाले रहते हैं, वहाँ से हाथ फैलाते हैं। आज आंख बिछाए बैठा है सारा विश्व का देश। अमेरिका जो हमसे नफरत करता था, अमेरिका के लोग हम भारतीयों से नफरत करते थे, आज आंख बिछाए बैठे हैं कारपेट लेकर। जैन संस में जाओ, पैसे लेके कमीज। क्या बदलाव आया है फिर जब से मोदी जी आए हैं, तब से क्या बदलाव आया है? जी, जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे सम्मान में क्या बदलाव आया? शासन आ गया। बेचना नहीं है। पिछले मोदी से पहले 56 जगह बम ब्लास्ट हुए थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक भी बम ब्लास्ट नहीं होने दिया मोदी जी ने देश के अंदर। और 5 साल से 80 करोड़ को फ्री चावल, फ्री राशन, फ्री गेहूं दे रहा है। कोई छोटा काम है? और कांग्रेस का राज होता ना, चोर बाजारी होती राशन में, चोर बाजारी ब्लैक में बिकता, ब्लैक में खरीद के लाते जनता के लोग। ये मोदी है जो 5 साल से फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को। लेकिन कांग्रेस तो ये मानिए कि भाई अगर मोदी जी को कोई झुका सकता है तो वो केवल राहुल गांधी जी हैं।
ये नहीं है उसको तो क्या करें अंकल? वो कह रहे हो तो कह रहे हैं जनता राक्षस है, वोट जो वोट देती है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। हाँ तो ये कोई सब तो नहीं है बोलने वाले अच्छे। जो वोट देते हैं वो राक्षस हैं। अरे राक्षस हैं हम जनता वाले, तो हमारे पास क्यों आओ? क्यों वोट मांगने आते हो जब हम राक्षस हैं? हम तो राक्षस बना दिए भारत की जनता, कौन देगा वोट इनको? जैसे कांग्रेस लगातार बयानबाजी करती है, नेताओं के ऊपर करे तो ठीक है, लेकिन जनता को राक्षस जनता तो सीधी सादी होती है। जनता ये देख रही है, अब वो वाली चीज नहीं है। अनपढ़ आदमी थे, अनपढ़ों को टिकट दे दी, अब हाथ उठा लो, उठा लिया। अब पढ़े लिखे एमपी हैं, पढ़े लिखी जनता है, एक से एक हाई क्वालिफाइड जनता है। कितने ये सारे क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड। मोदी जी को तो बता रहे हैं कि भाई एक गरीब चाय वाला देश कहाँ चला सकता है? देश चलाने का अनुभव तो हमारे पास साल से चला तो रहा है, चला तो रहा है। हिंदुस्तान का झंडा सारे विश्व में फैला दिया। और कैसे चलाते हैं? बम ब्लास्टिंग रोक दी, आतंकवादी रोक दिए, आर्मी को पूरी ताकत दे दी, फोर्स दे दी, पावर दे दी। सारा आतंकवादी दिखा बट मारो गोली। और कांग्रेस का राज में प्रधानमंत्री कहते थे मारना नहीं मारना नहीं, बिरयानी खिलानी थी ना। रुपया बराबर हो जाएगा। 47 में 1947 में $1 और $1 इक्विवेलेंट थे। आज कहाँ चला गया? से क्या करना है भैया? देखा जाए जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद भारत के साथ कई देशों के संबंध ऐसे बने हैं कि 50 से ज़्यादा देशों में हमें वीज़ा नहीं लेना पड़ता। साथ में 30 से ज़्यादा देशों में हम जो है रुपये में व्यापार कर सकते हैं, रुपये में जाके सामान खरीद सकते हैं दूसरे देशों में। तो ये तो एक अलग उपलब्धि है मोदी जी की। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक अनपढ़ नेता देश नहीं चला सकता, तो देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी होना है या काबिलियत जरूरी? कड़ा हुआ होना चाहिए, कड़ा हुआ, जिसको जर्रा जर्रे का ज्ञान हो, गरीबी का माहवास हो। नरेंद्र मोदी वो हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, बेगारी देखी है, धरती से सही जुड़ा हुआ आदमी है। और ऐसा आदमी जिन्हें सोने के चमचों में खाया ना, और जिन्होंने धनाढ़ जन्म लिया, वो कुछ नहीं कर सकता। कर सकता वो जिसने गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, बेगारी देखी है, जो धरती पे सोया है, वही आदमी कुछ कर सकता है। जैसे मोदी जी को बता रहे थे कि भाई नोटंकी करने वाला प्रधानमंत्री है देश का, जैसे उनकी मां का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने 2 घंटे बाद ही अपना काम पकड़ लिया। वंदे भारत ट्रेन का जो उन्होंने हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी कर्मयोगी हैं, आपको वो कर्म को मानते हैं। अपने पिताजी के मरने के बाद गए नहीं थे, आपको पता है? जब कोरोना के समय हमीरपुर में थे, अपने गांव नहीं गए थे, उनके अनुपस्थिति में दाह संस्कार हुआ था। पहले तुम कर सकते हो? पहले अपने से पूछो, कर सकते हो? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्यों किए? तो वही चलाएंगे। क्या लगता है जो मोदी योगी जी ने देश के लिए त्याग किया है, क्या वही उनकी संपत्ति है? दोनों वाक्य में त्यागी है, दोनों योगी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सुन लो, होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के।